तो फाइनली दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबका। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फाइनली आपके लिए हम लेकर आए हैं एक और काफी कमाल का कैमरा कंपैरिजन, जिसमें हम तीन स्मार्टफोन को ऐड करने वाले हैं। पहला है iQOO Z9s Pro स्मार्टफोन, जो कि लेटेस्ट लॉन्च है। नथिंग की तरफ से होने वाला है नथिंग फोन 2A। एंड जो थर्ड फोन होगा वो होने वाला है Moto Edge 50 फ्यूजन। तीनों ही स्मार्टफोन लगभग एक ही प्राइसिंग में आते हैं और तीनों ही स्मार्टफोन में बेहतरीन कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं तीनों स्मार्टफोन के स्पेक्स से। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले हमें कौन कौन से स्पेक्स में देख मिलते हैं और उसके बाद हम इनके कैमरा सैंपल आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं नथिंग फोन 2A के बारे में बता देते हैं। नथिंग फोन 2A की अगर मैं बात करूँ तो ड्यूल कैमरा सेटअप हमें यहाँ पर देखने जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि एक वाइड एंगल लेंस है। सेकेंडरी लेंस है अगेन 50 मेगापिक्सल का जो कि एक अल्ट्रा वाइड लेंस है। दोनों ही जो सेंसर हैं वो सैमसंग के सेंसर देखने जाते हैं। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का हमें ऑप्शन देखने जाता है। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने जाती है। एंड सेल्फी में सिर्फ हमें 1080p में ही वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ Moto Edge 50 फ्यूजन की, तो ये स्मार्टफोन में ड्यूल रियर कैमरा के साथ ही देखने का है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि एक वाइड एंगल लेंस है। सेकेंडरी लेंस है 13 मेगापिक्सल का जो कि एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने जाता है। और यहाँ पर जो प्राइमरी लेंस है वो हमें सोनी के लेंसेज देखने को मिल जाते हैं। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने जाती है और यहाँ पर 4K 30 fps में आप जो है वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। फाइनली अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको iQOO Z9s Pro स्मार्टफोन की तरफ। और ये स्मार्टफोन भी हमें ड्यूल रियर कैमरा के साथ ही देखने मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, सेकेंडरी लेंस है 8 मेगापिक्सल। यहाँ पर जो लेंस यूज किए गए हैं सोनी IMX882 लेंस यूज किया गया है। सेल्फी की अगर मैं बात करता हूँ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी हमें देखने जाती है। एंड यहाँ पर भी सिर्फ 1080p में ही वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने मिलता है। तो ये थे कैमरा लेंस तीनों ही स्मार्टफोन्स के कैमरा स्पेक्स जो कि हमने आपको बताया। चलिए अभी चल पड़ते हैं तीनों ही स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल्स की तरफ। और कैमरा सैंपल्स की बात करूँ तो सबसे पहले हम यहाँ पर तीनों ही स्मार्टफोन के जो मेन कैमरा है, प्राइमरी कैमरा, उनके सैंपल्स आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पर अगर आप तीनों ही स्मार्टफोन के कैमराज को देखोगे तो यहाँ पर हमें कैमरा क्वालिटी तीनों स्मार्टफोन में काफी अच्छी देखने जाती है। अगर मैं बात करता हूँ स्पेशली, अगर मैं बात करता हूँ अगर बैकग्राउंड में लाइट होती है, तो यहाँ पर मुझे एक स्मार्टफोन काफी अच्छा वर्क करता हुआ देख मिला, वो यहाँ पर Moto Edge 50 फ्यूजन है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ नथिंग फोन 2A की और iQOO Z9s Pro की, तो ये दोनों ही स्मार्टफोन लाइट को इतनी अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा। बाकी कैमरा सैंपल आप हमारे डिस्प्ले पर देख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप तीनों स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल देखोगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी, एज टू कंपेयर करें Moto Edge 50 फ्यूजन से और नथिंग फोन 2A से, iQOO Z9s Pro स्मार्टफोन की पिक्चर है थोड़ी फीकी नजर आती है इन दोनों ही स्मार्टफोन के सामने। मेनली अगर मैं बात करता हूँ Moto Edge 50 फ्यूजन के आगे, क्योंकि भाई जो Moto Edge 50 फ्यूजन है थोड़ी कॉन्ट्रास्टी इमेजेस हमें यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है, थोड़ी ही शार्प इमेजेस प्रोवाइड करवाता है। और वहीं अगर मैं नथिंग फोन 2A की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी हालांकि कॉन्ट्रास्टी इमेजेस हैं, आई मीन कलर को बूस्ट किया जाता है, लेकिन इतना बूस्ट नहीं किया जाता जितना कि हमें Moto Edge 50 फ्यूजन की तरफ देखने जाता है। जबकि बात करता हूँ iQOO Z9s Pro की, तो यहाँ पर हमें ज्यादा कलर बूस्ट देखने नहीं मिलता और जो इमेजेस है वो ज्यादा हमें नेचुरल साइड देखने जाती है। कहीं ना कहीं ये चीज भी एक अच्छी रहती है iQOO की साइड में, क्योंकि भाई काफी सारे दोस्तों को नेचुरल फोटोज होती हैं, जो नेचुरल कलर्स होते हैं वो पसंद आते हैं। लेकिन काफी सारे दोस्तों को आज के टाइम पर अगर मैं बात करता हूँ तो मैक्सिमम लोगों को वही फोटोज पसंद आती हैं जहाँ पर थोड़ा इमेज कॉन्ट्रास्टी होती है, जिसमें हमें स्किन टोन अच्छा देखने मिल जाता है। ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स की बात करूँ तो वो हमें अच्छे देखने मिलते हैं। तो उस वाइज अगर मैं बात करूँ, नो डाउट Moto Edge 50 फ्यूजन हमें काफी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। और वहीं अगर मैं स्काई के कलर्स की भी बात करता हूँ तो यहाँ पर स्काई की तरफ भी देख सकते हो। स्काई में मुझे iQOO Z9s Pro की जो इमेजेस हैं वो थोड़ी ही ऐसी लगी कि भाई स्काई को थोड़ा ज्यादा ही ब्लू यहाँ पर दिखा रहा है। जबकि बात करता हूँ Moto Edge 50 फ्यूजन की, तो यहाँ पर हमें ज्यादा नेचुरल साइड जो है देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर मैं नथिंग फोन 2A की भी बात करूँ तो ये भी थोड़ा नेचुरल साइड रखता है अगर मैं स्काई के कलर की बात करता हूँ। तो ओवरऑल अगर मैं तीनों स्मार्टफोन की क्लैरिटी वाइज बात करता हूँ तो नो डाउट क्लैरिटी हमें तीनों ही स्मार्टफोन में अच्छी देखने जाती है। तीनों स्मार्टफोन की इमेजेस है काफी ज्यादा क्लियर हमें देखने मिल जाती है। वहीं अगर आप देखो डे लाइट में हो, अगर आप आउटडोर में फोटोज क्लिक करते हो तो नो डाउट आपको काफी बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर मैं इंडोर की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक चीज आप देखोगे, यहाँ पर नोटिस करोगे, जो हमारा नथिंग फोन 2A है ये इतनी कुछ बेटर हमें रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करवा रहा जितना कि हमें iQOO Z9s Pro और Moto Edge 50 फ्यूजन में देख मिल रहा है। अब इसका कुछ भी रीजन हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं भी कुछ अपडेट के बाद इस चीज को भी फिक्स कर दे नथिंग। लेकिन स्टिल अभी तक अगर मैं बात करता हूँ, जहां पर अगर मैं इंडोर की बात करता हूँ तो वहां पर iQOO Z9s Pro एंड Moto Edge 50 फ्यूजन नथिंग फोन 2A से थोड़ा बेटर वर्क करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम चल पड़ते हैं यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सोर्स की तरफ। और अल्ट्रा वाइड सोर्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर Moto Edge 50 फ्यूजन की पिक्चर क्वालिटी में काफी बेहतरीन देखने जाती है देखने के मामले में जी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो फोटोज है भाई कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्ट्रास्टी हमें देखने को
मिल जाती हैं, आप तीनों ही स्मार्टफोन में देख सकते हो। और यहाँ पर मुझे लगा कि इन तीनों स्मार्टफोन में से iQOO Gen 9s Pro है काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। और इसके साथ अगर मैं नथिंग फ़ोन 2a की बात करूँ तो ये भी काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ देखने जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ Moto H50 Fusion की, तो यहाँ पर जो प्राइमरी कैमरा था वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम कर रहा था। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अल्ट्रा वाइड शॉट्स की, तो यहाँ पर कुछ इतना बेटर वर्क हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, इतनी कुछ खास हमें काम देखने को नहीं मिल रहा। जबकि बात करता हूँ क्लैरिटी के मामले में, मैं बात करता हूँ कलर्स के मामले में, नो डाउट iQOO Gen 9s Pro एंड नथिंग फ़ोन 2 हमें काफ़ी अच्छा वर्क करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इन तीनों में से अगर मैं बेस्ट स्मार्टफोन की बात करता हूँ कि कौन सा स्मार्टफोन हमें बेटर वाइड शॉट्स प्रोवाइड करवा रहा है, बेटर कलर प्रोवाइड करवा रहा है, सैचुरेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, या मैं बात कर रहा हूँ हाईलाइट कंट्रोल्स की, तो नो डाउट नथिंग फ़ोन 2a यहाँ पर बेटर हमें रिजल्ट प्रोवाइड करवा रहा है। और अल्ट्रा वाइड शॉट्स के मामले में नो डाउट नथिंग फ़ोन 2a हमें तीनों ही स्मार्टफोन में से बेटर पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर पोर्ट्रेट इमेजेस की, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, नथिंग फ़ोन 2a भाई अल्ट्रा वाइड शॉट्स में काफ़ी कमाल कर रहा था। लेकिन जब बात आती है पोर्ट्रेट इमेजेस की, बैकग्राउंड ब्लर्स की, तो नो डाउट पहले वाले काफ़ी सारे सीन हमें नथिंग फ़ोन 2a में देखने को मिल जाते हैं। आप सबको पता है जब नथिंग फ़ोन 2a लॉन्च हुआ था तो उसमें काफ़ी सारे बग्स थे कैमरा के अंदर। हालांकि नथिंग ने कुछ अपडेट्स के थ्रू उनमें काफ़ी सारे फिक्स कर दिए, लेकिन अभी भी अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर एज डिटेक्शन का हमें काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल जाता है। जबकि बात करता हूँ iQOO Gen 9s Pro की, तो इसका एज डिटेक्शन हमें अच्छा देखने जाता है एज टू कंपेयर करें नथिंग फ़ोन 2a से। और सबसे बेटर जो एज डिटेक्शन हमें देखने को जाता है वो हमें Moto H50 Fusion का देखने को मिल जाता है। अगर आप तीनों ही स्मार्टफोन को जूम करके भी देखोगे तो नो डाउट आपको जो एज डिटेक्शन होगा वो Moto H50 Fusion का बेस्ट देखने मिलेगा। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ भी हमें देखने में जाती है, वही अगर मैं कहना चाहूँगा जो कलर्स हैं वो भी आपको Moto H50 Fusion में थोड़े अच्छे देखने जाते हैं। देखो Moto H50 Fusion में एक चीज़ मैंने शुरुआत से ही देखी है, कलर्स को हमेशा से बूस्ट करता है, चाहे मैं अल्ट्रा वाइड शॉट्स की बात करूँ या मेन कैमरा की बात करूँ या पोर्ट्रेट इमेजेस की बात करूँ। और दूसरी तरफ अगर मैं iQOO Gen 9s Pro की बात करूँ तो यहाँ पर हमें जो कलर्स हैं वो बूस्ट देखने को नहीं मिलते इतने, ज़्यादातर ये नेचुरल साइड में ही रखता है। और वहीं अगर मैं शैडोज की बात करूँ तो उनको भी जो है iQOO Gen 9s Pro है काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहा है। और सच बताऊँ तो मुझे iQOO Gen 9s Pro से इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी ये हमें क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहा है। तो नो डाउट अगर मैं पोर्ट्रेट इमेजेस की बात करता हूँ या बैकग्राउंड ब्लर की बात करता हूँ तो Moto H50 Fusion बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छी तरह से ब्लर करता है और हमें क्लैरिटी है काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करवाता है। और दूसरी तरफ iQOO Gen 9s Pro की बात हूँ तो इसने भी काफ़ी अच्छा काम किया और हम कहेंगे भाई काबिले तारीफ iQOO ने आपकी बार इस स्मार्टफोन के अंदर काम किया है। लेकिन स्टिल अभी बात करते हैं नथिंग फ़ोन 2a की, तो अभी इस स्मार्टफोन को भाई अपडेट्स की जरूरत है, अपडेट्स की जरूरत है। मे भी हो सकता है कुछ अपडेट्स के बाद इस चीज़ों को फिक्स कर दिया जाए और बाद में इसका कैमरा थोड़ा अच्छा हो जाए। लेकिन स्टिल अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो नो डाउट पोर्ट्रेट इमेजेस के लिए आप बैकग्राउंड ब्लर्स की बात करूँ तो इस चीज़ में भाई Moto H50 Fusion है भाई इन दोनों ही स्मार्टफोन से काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। तो ये थे डे लाइट के सोर्स जो कि अभी आपने देखे। अभी हम चल पड़ते हैं लो लाइट की तरफ। और लो लाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप तीनों स्मार्टफोन की पिक्चर क्वालिटी देख सकते हो। और तीनों ही स्मार्टफोन में अगर मैं बात करूँ तो सबसे मैं बात करूँ क्लैरिटी वाइज या लो क्वालिटी इमेजेस में देखने मिलती है वो iQOO Gen 9s Pro में देखने मिलती है। मैं लो क्वालिटी ऐसे नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही डाउन, लो क्वालिटी आई थिंक नहीं कहना चाहिए, लेकिन बस इतना कहूँगा कि जितना iQOO Gen 9s Pro हमें डे लाइट में अच्छी इमेजेस प्रोवाइड करवा रहा था उतनी अच्छी इमेजेस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर अगर आप कॉर्नर साइड देखोगे तो थोड़ी नॉइजी इमेजेस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं Moto H50 Fusion की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ लगी, देखो नॉइस वगैरह इतना हमें देखने को नहीं मिलता, लाइट वगैरह को काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज करता है Moto H50 Fusion, लेकिन यहाँ पर थोड़ी ही स्मूथनेस हमें देखने को मिल जाती है इमेजेस की तरफ। अगर आप ह्यूमन ऑब्जेक्ट को देखोगे तो वहाँ पर अगर स्किन टोन को देखोगे तो वहाँ पर थोड़ा ये स्मूथ कर देता है। जबकि बात करता हूँ नथिंग फ़ोन 2a की तो ये एकदम से परफेक्ट इमेजेस प्रोवाइड करवाता है, नॉइस वो हमें यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिल जाता है एंड लाइट वगैरह को मैनेज है नथिंग फ़ोन 2a काफ़ी अच्छी तरह से कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं नॉइस की बात करता हूँ तो नॉइस भी हमें कुछ इतना खास देखने को नहीं मिलता। बाकी अगर मैं क्लैरिटी वाइज बात करूँ तो क्लैरिटी वाइज भी Moto H50 Fusion एंड नथिंग फ़ोन 2a काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी क्लियर इमेजेस हमें प्रोवाइड करवाते हैं। जबकि बात करता हूँ iQOO Gen 9s Pro स्मार्टफोन की तो ये थोड़ी ही जूम करने के बाद यहाँ पर फोटोज हैं थोड़ी ब्लर होना स्टार्ट हो जाती हैं या थोड़ी फटना स्टार्ट हो जाती हैं। तो लो लाइट की बात करूँ या मैं बात करता हूँ भाई नाइट फोटोज की तो वहाँ पर तीनों ही स्मार्टफोन की अगर मैं कैमरा क्वालिटी की बात करता हूँ तो नथिंग फ़ोन 2a यहाँ पर हमें बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है, बेटर कलर प्रोवाइड करवाता है, बेटर सैचुरेशन प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर अगर मैं Moto H50 Fusion की बात करूँ तो डे लाइट की तरह यहाँ पर भी जो है कलर को बूस्ट करने की कोशिश करता है जो कि थोड़ा अननेचुरल लगता है। काफ़ी बार इमेजेस ये अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर मैं स्पेशली लो लाइट की बात करूँ तो वहाँ पर हमें कुछ इतना खास हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। और जैसे कि मैंने आपको बताया
इमेजेस को स्मूथ कर देता है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर बिगाड़ देती हैं रिजल्ट को, और इतना कुछ खास हमें अट्रैक्टिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलता जितना कि हमें नथिंग फ़ोन 2a में देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ लो लाइट कैमरा में, तो नो डाउट हमें नथिंग फ़ोन 2a का रिजल्ट हमें थोड़ा बेटर देखने को मिलता है एज टू कंपेयर करें मोटो एज 50 फ्यूजन एंड iQOO Z9s Pro स्मार्टफोन। बाकी आप यहाँ पर हमारे डिस्प्ले पर कुछ कैमरा सैंपल देख सकते हो जिसमें हमने लो लाइट इमेजेस यहाँ पर क्लिक की हैं तीनों ही स्मार्टफोन से। आपको कौन से स्मार्टफोन की लो लाइट इमेजेस हैं पसंद आई हैं, आपको कौन से स्मार्टफोन की पिक्चर क्वालिटी पसंद आई है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। अभी दोस्तों यहाँ पर हमने रियर कैमरा के सारे कैमरा सैंपल चेक कर लिए जिसमें हमने आपको पोर्ट्रेट इमेजेस, यहाँ पर अल्ट्रा वाइड शॉट्स, मेन कैमरा शॉट्स, सभी चीज़ें दिखाई। अभी हम चल पड़ते हैं हमारे सेल्फी कैमरा की तरफ, और सच बताऊं तो सेल्फी कैमरा में हमें तीनों ही स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। लेकिन वही जब बात आती है इन तीनों स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन को चूज करने की, तो नो डाउट मोटो एज 50 फ्यूजन अगेन यहाँ पर बाजी मारता हुआ देखने को जाता है। यहाँ पर अपोजिट टू सनलाइट, यहाँ पर अगर आप तीनों ही फोटोज को देखोगे तो मोटो एज 50 फ्यूजन लाइट को काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज करता है। हाँ, एक चीज़ मुझे अगेन यहाँ पर कहनी पड़ेगी, जिस तरह से हमें रियर कैमरा में थोड़ी कॉन्ट्रास्ट इमेजेस देखने मिली थी, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी थोड़ी कॉन्ट्रास्ट इमेजेस देखने को मिलती हैं। और अगर आपको कॉन्ट्रास्ट इमेजेस ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर नथिंग फ़ोन 2a की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर थोड़ी नेचुरल साइड इमेजेस देखने मिलती हैं, और iQOO Z9s Pro में तो और भी ज़्यादा नेचुरल फोटोज आप। लेकिन जब बात आती है कलर्स को मैनेज करने की, लाइट को मैनेज करने की, तो नो डाउट मोटो एज 50 फ्यूजन है इन दोनों ही स्मार्टफोन से आगे निकल जाता है और लाइट को अच्छी तरह से मैनेज करता है। स्पेशली जब आपके अपोजिट साइड में सनलाइट होती है ना, लाइट होती है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोटो एज 50 फ्यूजन का भाई जो आप कहते हो प्रोसेस करने का तरीका है, या मैं बात करता हूँ जब ये फोटोज को क्लिक करता है, तो नो डाउट मोटो एज 50 फ्यूजन यार आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है एज टू कंपेयर करें iQOO Z9s Pro एंड नथिंग फ़ोन 2a से। नथिंग फ़ोन 2a स्टिल यहाँ पर मैं बेटर रहता है अगर मैं मोटो एज 50 फ्यूजन से यहाँ पर कंपेयर करता हूँ, और वहीं अगर मैं iQOO Z9s Pro की बात करूँ तो ये भी थोड़ा बेटर रिजल्ट देता है। जबकि बात करूँ अगर मैं iQOO Z9s Pro से इन दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करता हूँ, तो आप ये देखोगे कि दोनों ही स्मार्टफोन थोड़ी स्मूथ साइड लेकर चले जाते हैं, थोड़ा ब्यूटीफाई कर देते हैं इमेजेस को। जबकि iQOO Z9s Pro की अगर मैं बात करूँ तो ये इतना कुछ ज़्यादा ब्यूटीफाई नहीं करता है, या मतलब इतने कुछ ज़्यादा फिल्टर ऐड नहीं करता फोटोज़ में, ज़्यादा नेचुरल साइड रखता है। अब आपके ऊपर रहता है कि आपको कैसी फोटोज़ पसंद आती हैं, थोड़ी अच्छी दिखने वाली या थोड़ी नेचुरल साइड, आप वो बता सकते हो। बाकी अगर मैं मेरे हिसाब से बात करूँ, या मैं बात करता हूँ सेंसर्स वाइज, मैं बात करता हूँ कलर्स वाइज या क्लियरिटी वाइज, मुझे मोटो एज 50 फ्यूजन की कैमरा क्वालिटी थोड़ी ही यहाँ पर स्टिल बेटर लगी, थोड़ा यहाँ पर बेटर साइड मुझे मोटो एज 50 फ्यूजन का कैमरा लगा। आपको इन तीनों स्मार्टफोन से कौन से स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरा अच्छा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे हिसाब से नो डाउट मोटो एज 50 फ्यूजन का सेल्फी कैमरा थोड़ा यहाँ पर बेटर वर्क करता है लो लाइट एंड डे लाइट दोनों ही साइड्स में। तो ये थी पिक्चर क्वालिटी सेल्फी और रियर कैमरा की। अभी हम वीडियो क्वालिटी की तरफ चलते हैं, और वीडियो क्वालिटी यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों ही स्मार्टफोन की। आप हमारे डिस्प्ले पर देखोगे तो तीनों स्मार्टफोन की अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करता हूँ, स्पेशली सेल्फी कैमरा की, तो तीनों ही स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छी स्टेबल वीडियोस देखने को मिल जाती हैं, कलर्स हैं काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं आपको रियर कैमरा की वीडियो क्वालिटी दिखाता हूँ तो वो भी आप हमारे डिस्प्ले पर देख सकते हो। जो यहाँ पर कलर्स हैं अगेन जैसे कि हमें पिक्चर क्वालिटी में देख मिला था, वैसे ही मोटो एज 50 फ्यूजन में थोड़े बूस्ट कलर हमें देखने मिल जाते हैं, जबकि iQOO Z9s Pro एंड नथिंग फ़ोन 2a में हमें इतने बूस्ट कलर देखने नहीं मिलते। तो यहाँ पर आपने दोनों ही स्मार्ट सेल्फी कैमरा एंड रियर कैमरा दोनों की ही वीडियो क्वालिटी देख ली। स्टेबलाइजेशन नो डाउट हमें तीनों ही स्मार्टफोन में अच्छा देखने जाता है। बाकी आपको कौन से स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये था दोस्तों तीनों स्मार्टफोन के सारे कैमरा सैंपल्स जो कि मैंने आपको दिखाए। अभी चल पड़ते हैं हमारे कंक्लूजन पर कि अगर हमें इन तीनों स्मार्टफोन से एक स्मार्टफोन खरीदना हो स्पेशली कैमरा के पर्पज से, तो कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। देखो, अगर आपको इन तीनों स्मार्टफोन से एक स्मार्टफोन खरीदना है तो नो डाउट मुझे मोटो एज 50 फ्यूजन का कैमरा थोड़ा स्टिल यहाँ पर बेटर लगा, थोड़ी कैमरा क्वालिटी वहाँ पर अच्छी लगी। लेकिन स्पेशली अगर आपको चाहिए अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए तो नो डाउट आपको नथिंग फ़ोन 2a की तरफ जाना चाहिए। वहाँ पर अल्ट्रा वाइड शॉट्स थोड़े बेटर नजर आते हैं एज टू कंपेयर करें मोटो एज 50 फ्यूजन से। हाँ, अगर मैं बात करता हूँ iQOO Z9s Pro की, देखो यार कैमरा इतना इसका बेटर नहीं है, इतनी बेस्ट कैमरा क्वालिटी यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करवाता है। तो स्टिल मैंने अगर आपको कैमरा के लिए ही स्मार्टफोन चाहिए तो आप मोटो एज 50 फ्यूजन ही परचेज कर सकते हो। iQOO Z9s Pro आई थिंक आपके लिए गेमिंग के लिए बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करवा सकता है। तो ये था तीनों स्मार्टफोन का कैमरा कंपैरिजन, ये मेरा ओपिनियन था तीनों स्मार्टफोन के लिए। आपको इन तीनों स्मार्टफोन में से कौन से स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।